class we are studying about climate. क्लाइमेट इफेक्ट कैसे होता है, क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट होता क्या है, बट प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं और इन दिस क्लास में स्टडी करेंगे क्लाइमेट के आफ्टर रहता है मानसून। आपने कई बार वर्ड विजिट किया होगा मानसून, जैसे मानसून का मीन्स अलग अलग हो सकता है। मानसून के बारे में बेसिक कुछ चीज जानते हैं। मानसून कई बार आप बरसात जब रैनी सीजन आता है तब बात करते हैं कि मानसून आया नहीं, कई बार वर्ड सुनते होंगे मानसून मानसून, बट व्हाट डू मीन बाय मानसून, मानसून होता क्या है, तो उस स्टेप के बाद जानेंगे मानसून बनता है कैसे, मैकेनिज्म ऑफ मानसून, ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून आता कब है और विड्रॉ ऑफ मानसून, मानसून रिटर्न कब होता है, ये आना जाना आखिरकार कोई इंसान तो है नहीं, तो ये मानसून आखिरकार है क्या। तो इन दिस टुडे इन द क्लास वी आर स्टडी अबाउट कंप्लीटली स्टडी अबाउट मानसून। इंडिया में मानसून के अकॉर्डिंग रेनफॉल कैसे होती है और रेनफॉल के साथ साथ ऐसी कौन सी जो फैक्ट है जो हर जगह बरसात भी करते कुछ बरसात नहीं कर पाते, लाइक दैट वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इन डेजर्ट रीजन इसका रेनफॉल एंड इट इज वेस्टर्न घाट एंड असम मोस्टली रेनफॉल। व्हाट इज अबाउट दिस इन दिस हम लेक्चर में लगभग क्लाइमेट और मास की स्टडी कंप्लीटली करेंगे ताकि आपके चैप्टर आज क्या हो सके कंप्लीट हो सके। सो दैट स्टार्ट मानसून। तो डेफिनेशन हमारे सामने आती है मानसून कि मानसून डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड मौसम, एंड मास किससे बना है, मौसम से बना है जो कि अरबिक वर्ड है व्हिच लिटरली मींस सीजन, जिसका मतलब हम इंडिया में क्या कहते हैं सीजन है, जिसे हम रेनी सीजन कहते हैं उसका मीन्स ही क्या होता है मानसून ही होता है। ठीक है, मानसून का मौसम से वर्ड रिलेटेड है। सो दैट मानसून ड्यूरिंग टाइम मिड जून टू मिड सितंबर, इसका टाइम भी कितना हो गया मिड जून, जो स्टार्ट हमारा राजस्थान यूपी यहाँ पर नहीं होता, वो कहाँ से प्रचलित होता है साउथर्न पेनिनसुलर प्लेटू से। ठीक है, साउथर्न में केरला आंध्र तमिलनाडु है वहाँ पे मिड जून स्टार्ट होता है और कब तक हाइड्रोग्रेस रहता है मिड सितंबर। तो जो अभी हम अगस्त में पढ़ रहे हैं स्टडी, तो ये अगस्त अपने क्या बिल्कुल हाई लेवल तक है जो ऑल ओवर एंटायर इंडिया में ये कंप्लीटली स्प्रेड हो चुका है। और इसकी टू ब्रांच होती है, अगर हम सपोज करें दैट इज साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज एंड दैट इज, ये क्या होगा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये होगी अरेबियन ब्रांच। अब यहाँ से जो ये मानसून पॉइंट आएगी वो क्या करती है हमारे इंडिया को कवर करती है, यानी 70% यहाँ से आ गया और 30% यहाँ से आ गया, तो ये पूरा हमारा इंडिया कवर कर देती है। तो इसकी कितनी ब्रांच होती है हमारे पास में टू ब्रांच, फर्स्ट बे ऑफ बंगाल ब्रांच, सेकंड अरेबियन सी। तो ये दो ब्रांच होती है जो इंडिया में मानसून वाइंड को क्या करती है अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट कैसे करती है, द सडन एंड कंटिन्यूअस रेन एसोसिएट विद वायलेंट थंडर एंड लाइटनिंग इज कॉल्ड बर्स्ट ऑफ मानसून। और कभी मानसून के साथ तेज आवाज तूफान थंडर भी आता है, उस समय क्या कहते हैं, और मानसून तेज रेनफॉल होती है कंटिन्यू 2 से 3 डेज तक चलते हैं, तो सब क्या कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। बर्स्ट मतलब होता है फटना, यानी मानसून काफी ज्यादा तेज गति से वहां पर एक साथ जब बरसात करता है उसे क्या कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। जो कहीं भी आप किसी का कंटिन्यू होता है वहां पर हमारे क्या देखने को मिलती है फ्लड, जहाँ फ्लड आती है वहां मोस्ट ऑफ क्या होता है फ्लड बर्स्ट ऑफ मानसून। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट मुंबई आप कई बहुत जानते भी हैं, मुंबई सबसे ज्यादा क्या होती है रेनफॉल होती है। मुंबई में रीजन क्या है कि बर्स्ट ऑफ मानसून वहाँ पे ज्यादा होता है, क्यों अरबियन सी के इफेक्ट। हम उसको पढ़ेंगे स्टडी में, बड़ा मानसून कीवर्ड समझ आ गया होगा, मौसम से बना हुआ है, मिड जून से मिड सितंबर टेम्परेट होता है, टू ब्रांच से स्टार्ट होता है और ये कंप्लीट है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जिसमें मैकेनिज्म, यानी मानसून का मैकेनिज्म आखिरकार है क्या, मानसून आता कहाँ से। उसके लिए वापस थोड़ा सा इंडिया का मैप वापस बनाएंगे यहाँ पर ताकि हम इजीली समझ सकें। तो द डिफरेंट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, लो प्रेशर लैंड मास एंड हाई प्रेशर इन सी, यानी अगर इसका सारा इफेक्ट हम देखें, ये हम मान लिया लैंड पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या हो गया सी पार्ट है। तब इसमें हमने कई बार देखा है कि ट्रेंड में हमने पढ़ी थी जो क्या होती है, जो ये सी ब्रिज है इससे लैंड मार जाती है, लैंड से वापस सी ब्रिज आती थी, हमेशा वाइंड फ्लो कर जाती है। तो वाइंड फ्लो करने के साथ साथ में जब यहाँ पर हमारी समर ब्रेक होती है तब यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है प्लस के 42 प्लस के 50। ये जो हाई टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर क्या करता है लो प्रेशर एरिया जनरेट करता है, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जनरेट करता है, जिसका साइड इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिलता है सी में, वहाँ पर क्या जनरेट होता है हाई प्रेशर एरिया जनरेट। अभी प्रेशर एरिया जनरेट होने का पर्पज यही है, यहाँ पे कोई अलग से कोई वाटर इसको स्किप लगी हुई नहीं है, यहाँ जनरेट हो गया वापस वहां से निकल जाएगा। ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है जो सर्वाइव करता है यहाँ पर लो प्रेशर एरिया और यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया। अब लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया में जनरेट होता है तब हमारे पास क्या होता है, हमने हमेशा वाइंड को फ्लो किया है कि वो वाइंड हाई से लो की तरफ सर्वाइव करती है और लो से हाई की तरफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क को हम बॉयल करते हैं तो मिल्क जब नॉर्मल होता है तब क्या होता है नीचे होता है, जब बॉयल क्या आता है ऊपर ही आता है, क्योंकि ऊपर वाला टेम्परेचर के लिए क्या है
लो है। जब जल हाई बढ़ गया तो वहां पर कहाँ सर्वाइव किया, लो की तरफ। ये फिनोमेना हमेशा चलता रहता है, आप किसी भी फिनोमेना देख सकते हैं कि हमेशा जो चीजें होती है वो हमेशा हाई टू लो में सर्वाइव करती है और लो टू हाई में। तो ये रीजन है। तो ये जब यहाँ पर लैंड मास में कौन सा जनरेट होगा, लो प्रेशर एरिया, और हाई प्रेशर एरिया कहाँ बनेगा, सी में यानी वाटर में। तो ये एक फर्स्ट रीजन है। जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, लो, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ की सारी पॉइंट है वो इस तरफ से बढ़ते होने शुरू हो जाएगी। फिर सेकंड रीजन, द हाई प्रेशर एरिया इन मेडागास्कर। यहाँ पर हाई एरिया है और वापस अफ्रीकन कंटिनेंट यहाँ पर, अगर इंडिया यहाँ पर तो अफ्रीकन यहाँ पर होगा। अफ्रीका के पास एक मेडागास्कर छोटा सा आइसलैंड है, वहां पर मेडागास्कर में क्या होता है, भाई हाई प्रेशर जनरेट होता है। यानी यहाँ से तो बे ऑफ बंगाल, यहाँ से सपोर्ट मिलता है किसको, अरेबियन सी को। दिया हाई प्रेशर जोन क्या करते हैं, मानसून वाइंड को यहाँ से आउट करने, रिलीज करने का काम करते हैं। ये दो पॉइंट हो गए वापस। और तिब्बत प्लेटू गैस इंस्टेंटली हीटेड दैट रीजन लो प्रेशर जोन, क्योंकि वापस जब ये यहाँ पर हीटिंग होगा तो यहाँ पर माउंटेन, हिमालय माउंटेन है, तिब्बत प्लेटू है, वो भी क्या होगा, हीटिंग होगा। उससे भी यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जनरेट करने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। क्योंकि आपने कई बार देखा जब रेनफॉल आने वाले उससे पहले अचानक क्या होती है, गर्मी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, और उसके बाद वापस क्या होती है, ब्रस्ट ऑफ मानसून शुरू होता है। सो दैट यही रीजन है कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा और सी में हाई प्रेशर जनरेट होगा। जनरेट होने के साथ साथ इनकी वाइंड भी क्या होती है, रिलीज होने शुरू हो जाती है। ये दो रीजन है। फिर वापस फ्लो ऑफ जेट स्ट्रीम इन इंडियन पेनिनसुलर, और ये इंडियन पेनिनसुलर रीजन है, वहां पर अब वो स्काई में वहां पर क्या होती है, जेट स्ट्रीम। हमने पढ़ा था कि जेट स्ट्रीम इन दिस टाइम पीरियड में यहाँ पर सर्वाइव में फ्लो करती है। फ्लो करने के साथ साथ जब ऊपर वाले जेट से फ्लो करेगी, नीचे फ्लो में जनरेट होता है, इनकी एयर को क्या करेगा, मूविंग करने में हेल्प करेगा। तो जो ये इंटरनेशनल जो मूविंग होती है वाइंड की, यही क्या करती है, मानसून को इंडियन पेनिनसुलर में इनवाइट करने का काम करते हैं। सारे सारे फैक्टर है जो क्या बनाते हैं, मानसून को इंडिया के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं। और वापस ITCZ जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, जो ब्रॉड टॉप ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटर लैटिट्यूड वेयर ट्रेड वाइंड कवरेज, और ये ITCZ जोन है जो इक्वेटर लाइन में हमेशा क्या होता है, बना होता है। और जब यहाँ पर हीटिंग बढ़ी तो इनका फ्लो क्या हो गया, ऊपर तरफ हुआ, उससे यहाँ पर क्या बन गया, हाई प्रेशर बनने में उनको क्या मिली, हेल्प मिली। एक और आपकी बढ़ जाता है एल नीनो, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी था। एल नीनो वाला जो जोन होता है, जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाली पार्ट है और अमेरिका वाली पार्ट है, वहां पर एल नीनो इफेक्ट जोन होता है, वो भी क्या करते हैं, यहाँ हाई प्रेशर को रिलीज करने में फैक्टर का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो मानसून की वाइंड को जनरेट होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्योंकि वाटर साइकिल क्या होती है, ज्यादा वाटर वेपर बनेगी, वो कंडेंसर से कूलिंग इफेक्ट होगा और वापस क्या बनेगी, क्लाउड में कन्वर्ट होती है। ये जो क्लाउड इफेक्ट होता है, तो इसी कारण हाई प्रेशर लो प्रेशर के अकॉर्डिंग ही सेटअप होता है। यही हमारा पूरा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ मानसून। यानी मानसून किस स्टेप से बढ़ा, किस स्टेप से आगे बढ़ा, लो प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये जैसे जैसे आगे टेम्परेचर अप होता है उसके अकॉर्डिंग वापस ये मानसून भी क्या होता है, आगे से आगे ट्रेवल करता है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि न्यूज में आता है मानसून केरला तक रिचेबल, मानसून आंध्रा तक रिचेबल, मानसून असम तक रिचेबल, और आफ्टर दैट अरबी सी का पढ़ते हैं मानसून अभी मुंबई तट से टकराया। ऐसे कई बार न्यूज आपके सोशल मीडिया में या नॉर्मल टीवी में आप सुनते भी हैं। तो ये मानसून आगे ट्रेवलिंग भी करता है। रीजन दैट ये वाइंड जब आ जाएगी, जब तक ये लो वाले प्रेशर को कन्वर्ट इनटू हाई नहीं कर लेती, तब तक ये मानसून वाइंड क्या होती है, आगे से आगे ऑल ओवर एंटायर इंडिया को कवर कर लेते हैं। वापस इंडिया से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि ऊपर नॉर्थन में क्या है, हिमालय माउंटेन है, तो ये जैसे उसको वापस क्या करता है, वहीं पर रोक लेता है। हिमालय माउंटेन नहीं होता तो हमारे क्लाउड यहाँ से आगे चले जाते हैं और हमारा इंडिया में बरसात नहीं होती। इसलिए मानसून को जनरेट करने में भी हिमालय माउंटेन का क्या होता है, मेन रोल होता है। ठीक है, ये हमारा मैकेनिज्म हमारा बेसिकली कंप्लीट होता है। उसके आगे फिर हम बात करते हैं ऑनसेट और विथड्रॉ ऑफ मानसून। ऑनसेट मींस मतलब एंट्री ऑफ मानसून। मानसून कब आया, फर्स्ट वीक ऑफ जून, और यहाँ से टू ब्रांच में जो पढ़ चुके हैं, अरबियन ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरबियन ब्रांच होती है जो मुंबई एंड मिड एरिया को कवर करती है, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है वो असम गंगा जो उस साइड वाला वेस्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको क्या करती है, कवर करती है, पूरे इंडिया को मानसून से कवर कर लेती है। फिर विड्रॉ ऑफ मानसून रिट्रीट का क्या होता है, एग्जिट ऑफ मानसून जो कब होता है, इन मिड सितंबर एंड मिड अक्टूबर। जो मिड सितंबर तो इंडिया फैल जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो डाउन होकर मिड अक्टूबर में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मिड अक्टूबर तक मानसून का मैक्सिमम ऑनसेट एंड विड्रॉल वाला सेटअप भी चलता रहता है। उसके बाद बात करते हैं सीजन, क्योंकि सीजन हमने बेसिकली क्लास में पढ़े कि रहने विंटर समर 3 सीजन होती है, बट सीजन में होता है क्या क्या, ये हमें पता है कुछ क्रॉप होती है, कुछ कंडीशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कंडीशन क्या होती है, क्योंकि कंडीशन सीजन क्लास 9
उससे पहले 8 में 7 6 पढ़ते हैं, हमारी 3 सीजन होती है, बट एट द इंडियन फिनोमेना 6 सीजन होती है, ऑटम स्प्रिंग और वो भी आती है, तो ऐसे लगभग 6 सीजन पढ़ते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें बात करते हैं, विंटर सीजन फर्स्ट है तो नवंबर टू फरवरी 4 मंथ होती है, इसमें फर्स्ट इज कॉमन एंड स्नोफॉल ऑफ हिमालय, ये दो चीजें कॉमन फर्स्ट ऑल ओवर इंडिया में होता है और साथ साथ स्नोफॉल एट हिमालय में होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर डेज आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड, और सबको पता है कि विंटर में नाइट कोल्ड होती है, सर्दी लगती है रात को, सो दैट और ट्रेड वाइंड फ्लो लैंड टू सी दैट रीजन इट इज ड्राई सीजन, यानी कि यहाँ पर ट्रेड वाइंड होती है वो क्या होती है, लैंड टू सी, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बनेगा इसलिए यहाँ पर सारे वाइंड कहाँ जाती है, इसलिए यहाँ पर आती है। इसलिए आप देखा होगा हमारी स्किन जो होती है वो विंटर सीजन में क्यों ड्राई होती है, क्योंकि यहाँ की सारी वाइंड होती है वो कहाँ पर जाती है, सी की तरफ जाती है। उसका भी रीजन है कि हमारी स्किन मोस्ट ऑफ द विंटर में हमारी स्किन भी ड्राई होती है, तो ये वाइंड का ज्यादा इफेक्ट होता है। फिर वापस ट्रेड वाइंड फ्लो लैंड टू सी रीजन और सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन तमिलनाडु, उसका रीजन था यहाँ पर तमिलनाडु में रेनफॉल भी होती है। फिर वापस इन विंटर सीजन रेनफॉल अकर ड्यू टू मेडिटेरेनियन सी लो प्रेशर, अब जब विंटर सीजन में कई बार आपने देखा होगा ये चीजें यहाँ पर हाई प्रेशर बना होता है, तो मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूरोप कॉन्टिनेंट मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से भी एक लो प्रेशर होता है, तो वो जो वहाँ की वाइंड वो कहाँ पर आती है, इन इंडियन रीजन में आती है। इंडियन रीजन आने के साथ उनमें क्या चेंजेस होता है कि वो यहाँ पर रेनफॉल भी करती है, जैसे आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि रेनफॉल अकर इन विंटर सीजन दैट इज कॉल्ड मावट, ये कहलाता है कि मेडिटेरेनियन सी जो आती है दैट इज कॉल्ड मावट, और वो ग्रेट वैल्यूज ऑफ रबी क्रॉप, तो यहाँ पे हमारे राजस्थान में, गुजरात में, यूपी में, महाराष्ट्र में उस समय क्रॉप रबी की अच्छी होती है, इसलिए उनके लिए क्या होती है, काफी ज्यादा बेस्ट होती है, इसलिए मावट होना राजस्थान में काफी ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। ये चीजें हमने विंटर सीजन में पढ़ी है। उसके आगे सीजन हम सेकंड पढ़ते हैं समर सीजन, जो हमारे पास होती है मार्च टू जून, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है हाई, एयर प्रेशर क्या होता है लो, यानी एयर प्रेशर से कम होगा टेम्परेचर में आपके पास क्या होगा ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और इसमें सबसे बड़ी है लू इज स्ट्रॉन्ग वाइंड हॉट एंड ड्राई वाइंड इन राजस्थान, जो हमारे राजस्थान में मोस्ट ऑफ चलती है। और साथ ही काल वैसाखी वाइंड इन वेस्ट बंगाल, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, काल वैसाखी वाइंड होती है जो वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है, उसमें भी जैसे कि लाइट लू होती है उस टाइप ये भी क्या होती है काल वैसाखी, जो कि प्रॉब्लम लोगों के लिए हॉट वाइंड होती है। फिर आता है मैंगो शॉवर्स इन केरला एंड कर्नाटका फॉर मैंगो राइपनिंग एंड प्री मानसून और इनवाइटिंग मानसून राइपनिंग, मैंगो शॉवर जो है वो मानसून इनवाइट करती है, और उसके अकॉर्डिंग पहले बता देते हैं कि जब मैंगो ट्री राइप होने शुरू हो जाते हैं तो नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट 20-30 डेज में मानसून भी केरला को कर्नाटका को टच करने वाला है। ये मानसून की वाइंड को इंडिकेट करने का भी काम करती है। ये हमारे सीजन ऑफ इंडिया में समर था। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेनी सीजन, जो हमारा होता है जुलाई से अक्टूबर तक, जिसमें ट्रेड वाइंड इन साउथर्न हेमिस्फीयर, दिस वाइंड ब्लो ओवर वार्म ओशन एंड ब्रिंग मॉइस्चर फॉर इंडियन जोन, यानी मॉइस्चर बनाने काम करती है, यानी नमी बनाती है, ठंडक बनाती है और उमस का काम करती है। तो ये ट्रेड वाइंड ही होती है, जो कि यहाँ पे रेनी सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ हाई और लो प्रेशर एरिया को जनरेट करने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। फिर आफ्टर दैट ऑल वाइंड स्प्रेड इन इंडियन रीजन फॉर रेनफॉल, फिर सारे जो सेटअप होता है जो मैंने बता दिया मैग्नेटिज्म का, वो सारे रेनफॉल होने के लिए क्या होती है, कंडीशन बन जाती है। फिर एंड मोस्टली कोस्टल रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल, क्योंकि कोस्टल रीजन सबसे पहले मानसून कहाँ टच करेगा, कोस्ट टच करेगा, इसलिए मेन कोस्ट वाटर क्या करती है, टच करता है, ठीक है। ये सारे रीजन यहाँ पर हो जाते हैं। और मॉनसून राम इज हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद मानसून में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ पर होती है, मौसम राम में होती है। तो मौसम राम एक ऐसा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेस है जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड की क्या होती है, रेनफॉल होती है। ये बेसिक हमने रेनी सीजन के कुछ लोग ने पढ़ लिया। उसके बाद रिट्रीट ऑफ मानसून, अब रिट्रीट ऑफ मानसून की बात करें, रिट्रीट हमने पढ़ा था विड्रॉल ऑफ मानसून, जो हमारे क्या होता है अक्टूबर नवंबर में ये होता है। तो रीजन लो प्रेशर एरिया कन्वर्ट इनटू हाई प्रेशर, जो हमारे पास यहाँ लो बना हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाई में, और यहाँ पर क्या बन जाता है, लो बन जाता है। ये जब हाई में कन्वर्ट हो गया तो श्योर सी बात है जो मानसून वाइंड यहाँ ट्रेवल कर रही थी वो वापस क्या करेगी, ट्रेवलर लो तरफ करेगी, क्योंकि हमें पता है कि लो से हाई, हाई से लो में ये रन चलता रहेगा। तो ये वापस सेटअप रिट्रीट में क्या हो जाता है, हमने बात की कि पूरा मौसम मानसून से हो गया कवर, फिर मौसम ठंडा भी हो गया, वापस वहाँ पे टेम्परेचर भी क्या हुआ कम, तो वहाँ पर प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद वापस धीरे धीरे ये सेटअप होता रहता है। तो ये दैट्स रीजन क्लियर स्काइज, राइज ऑफ टेम्परेचर इन डे एंड नाइट्स आर कोल्ड, क्योंकि सर्दी वापस ठंडी शुरू हो जाती है, ये सीजन वापस टेम्परेचर कम होना, ये बेसिक इफेक्ट होते हैं। फिर लो प्रेशर कंडीशन इफेक्ट ऑन बे ऑफ बंगाल, दैट्स रीजन ईस्टर्न घाट रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यू टू रिट्रीट ऑफ मानसून।
अब यहाँ पर नोटिस यहाँ बना हुआ है, ये वाला जो जोन है वहां पर सबसे ज्यादा बरसात रिलेटिव मानसून से होती है। जैसे आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ ऐसे दो स्टेट इंडिया के जहाँ पर पहले वाला मानसून तो सीधा कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया था, यहाँ बरसात हुई नहीं। तो जब वापस मानसून आएगा तब यहाँ पे वो क्या करता है, रिलेटिव मानसून की रेनफॉल को ज्यादा करता है। तमिलनाडु और आंध्र वाला पार्ट है वो रिलेटिव मानसून से क्या करता है, हैवी रेनफॉल रहता है। पर स्टार्टिंग मानसून सीधा असम चला गया, आगे पहुंच गया, तो यहाँ पे बरसात तो नहीं हुई। ये इफेक्ट होता है कि यहाँ पे रिलेटिव मानसून क्या करता है, हैवी रेनफॉल करता है। ठीक है सर एक मिनट काले हो गए हो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक है, तो जिसमें हम पढ़ते हैं सबसे ज्यादा रेनफॉल, क्या आपकी बुक में भी बना हुआ है। जहाँ पर हैवी रेनफॉल बनी होती है वो कहाँ पर है, ये वाला पार्ट देखेंगे आप, ये पूरा पार्ट क्या है, हैवी रेनफॉल का है। उसके आगे वापस बात करें 100 टू 100 सेंटीमीटर, जो ये वाला पार्ट आपका बना हुआ है इस कलर से, वहां पर 100 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। थर्ड वाला पार्ट जो पूरा सेटअप किया, थर्ड वाला पार्ट है वहां पर 50 से 100 है। और लैंडस्केप जो राजस्थान का डेजर्ट पार्ट और कश्मीर का लद्दाख डेजर्ट पार्ट, ये यहाँ पर सबसे स्कैर्सिटी क्या होती है, रेनफॉल होती है। ये वाला जो मैप है वो आपको अपने नोटबुक में बनाना भी है, क्योंकि ये वाला मैप लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है। ये आपको मैप पढ़ना है और साथ देंगे मोस्टली मानसून वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न इंडिया। तो ये वाला जो रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा क्या होती है, रेनफॉल होती है। बाकी ये वाला स्कैर्सिटी, ये वाला स्कैर्सिटी और ये वाला सौराष्ट्र और थार डेजर्ट, कच्छ का रण, कश्मीर, ये वाले 4 पॉइंट आपको इंडिकेट करना है ताकि आपको रेन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर सके, इजीली समझ सके। यानी ये हमारे पास इंडियन एवरेज रेनफॉल मैप है जो आप इजीली अपने बुक के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। बुक में बना हुआ है और आपको इसको ट्राई भी करना है कि बुक में बना सकें। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। इसी के साथ हमारा मानसून का जो चैप्टर था वो हम कंप्लीट करते हैं। इसमें हमने बहुत ही चीज सीखी, मानसून कैसे आता है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है, ऐसे क्या मैकेनिज्म होते हैं। क्योंकि आपको ये पता होगा मानसून जब आता है तब अचानक से मौसम ब्लैक क्लाउड से कवर हो जाता है और एनवायरनमेंट में क्या होती है, गर्मी या मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी आने से क्या होती है, शुरू होती है। और जब ह्यूमिडिटी बनती है, मॉइस्चर बढ़ता है, तो नेक्स्ट उसमें वाइंड, जब नॉर्थन वाइंड स्टार्ट हो जाए तो श्योरिटी है कि आपके पास अगर क्लाउड बने, सपोज करो यहाँ पर एक क्लाउड बने हुए हैं और इसमें नॉर्थ की वाइंड आ गई तो क्या कर लेगी, रेनफॉल को ज्यादा कर सकती है। और अगर वेस्ट या साउथ की वाइंड आ गई, इन सबको क्लाउड क्या कर देगी, बिखेर देगी और वहां रेनफॉल नहीं होगी। ये हमारा राजस्थान स्पेशल जोन में आता है कि नॉर्थन वाइंड राजस्थान में क्या करती है, रेनफॉल लाने का काम करती है। और ईस्टर्न या वेस्टर्न जो वाइंड आती है वो रेनफॉल को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। ये बेसिक्स फिनोमेना था जो हमने लगभग इस चैप्टर पढ़ लिया। क्लाइमेट, मानसून, फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, आईटीसीजेड, तो ये बेसिक्स कीवर्ड है, तो आपको कीवर्ड याद भी करना है और आपको साथ साथ में नोट डाउन भी करना है। तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।